बीजान, नीमू फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, ये देखो, मैं नेमत की दुल्हन के लिए ये अंगूठी लाई हूँ। वाह बीजान, कितनी खूबसूरत है ये। जाहिर है मेरी बीजान की जो चॉइस है। काश लड़की भी हमारी पसंद की होती। हमारे इस बेटे की जिद ने हमें हरा दिया। बीजान, मेरे होते हुए आप कभी हार सकती हैं क्या? मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। जीती रहो। ऐसा करना, नेमत आए ना तो उसे कहना है तुम्हें बाजार ले जाए, कोई अच्छा सा सूट ले आना अपने लिए। मगर बीजान, मुझे तो लगता है कि वो उन लोगों के घर बैठे हुए, तभी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे वो। उसे मैसेज कर दो बेटा, उसे कहो कि हम आज ही उस लड़की के घर आएंगे। ये भी कह दो कि हम ये आखिरी मर्तबा उसके घर जा रहे हैं। आखिरी बार? क्या मतलब बीजान? आप निम्मू की शादी अटेंड नहीं कर रही हैं? तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। चलो उसे मैसेज करो, शाबाश। उसे कहो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आए। जी बीजान, मैं मैसेज कर देती हूँ ताकि। हाँ। हेलो। हेलो नेमत, एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था। वो मेरे कज़न आमिर का फ़ोन आ गया था। एक्चुअली मैंने उसकी इतने अरसे बाद आवाज़ सुनी थी कि बहुत सारी बातें दिमाग में आ गई। तुम्हें तो पता है ना कि कज़न्स में इतनी फ्रैंकनेस तो चलती है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना नैरो माइंडेड नहीं होता। इट्स ओके। थैंक यू सो मच नेमत। आई रियली थॉट कि तुम बुरा मान गए होगे। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ओके। श्योर, टेक केयर, बाय। शफकत, आप भी पता नहीं कब समझेंगे। आपको पता नहीं है, बीजान के साथ अगर मुझे शाम में जाना पड़ गया तो बताइए मैं क्या पहन के जाऊंगी। आपको कल भी कहा था कि 2-4 ड्रेसेस लाके घर में रख दें। इस घर में कुछ पता भी तो नहीं होता कब क्या हो जाए। अच्छा भाई, टेंशन ना लो, मैं आते हुए लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीजान, ये आयजा क्या कह रही है? क्या बात है, उस लड़की के इश्क में इतना पागल हो गए हो? घर के आदाब भूल गए तुम्हें? आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब बोलो। बीजान, वो आयजा कह रही है। हाँ ठीक कह रही है, वो जो कुछ कह रही है मैंने उसे कहा था कहने के लिए। मगर बीजान, इतनी जल्दी वो लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो, उनकी सारी तैयारी भी हम कर लें? मेरा ये मतलब नहीं था बीजान, मगर अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, उनको जाके बताओ। जाओ, शाबाश, जाओ। मगर आंटी। डोंट वरी बेटा, हम तैयार हैं। आंटी, मंगनी की रस्म है, इतनी सारी तैयारियां आप लोग कैसे? बेटा, गरीबों के घर जब बेटियां पैदा होती हैं तो इस वक्त के लिए वो उसी वक्त से तैयारियां कर लेते हैं। अपनी बीजान से कहना हम उनके कहे को सर आंखों पर रखते हैं। जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। लेकिन ममा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने तुम्हारे जहेज के लिए क्या क्या बना कर रखा है। आओ। वापसी पे तुम्हारे लिए सूट लेता हुआ आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद का लूंगी ना। और कभी मेरी पसंद की भी कोई चीज पहन लिया करो। तुम्हें छोड़कर मेरी पसंद की सब चीजें मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसके साथ लेके जाओ। मैं तुम्हें शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकता, बहुत टाइम लगाते हो तुम।
भाई अब कहीं जा रहे हैं? हाँ किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको भी मार्केट ले जाए, इससे शॉपिंग करनी है। और यार तुम्हारी भाभी भी कह रही है बाजार जाने को, फिर खुशबू भी साथ है, वो भी कह रही है। किस किस को लेके जाऊंगा मैं? मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जाना है ना तो सिर्फ आपके साथ जाना है। यार तुम इतनी देर लगाते हो शॉपिंग में? जो भी है। तो ले जाओ ना भाई, शॉपिंग में थोड़ी बहुत देर से वेर हो जाए, इट्स ओके। अच्छा भाई, मैं सुन रहा था कि आप कराची जा रहे हैं आज? हाँ यार, इमरजेंसी में जाना पड़ा है, बहुत ज़रूरी काम है। मगर भाई आज शाम को तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है ना, और वैसे भी मैं सुबह तक वापस आने की कोशिश करूँगा। चलें, ठीक है। चले? तुम कहाँ जा रही हो? घर में बैठो आराम से, मेरे 10 काम करने हैं, वापसी पे लेके आऊँगा। जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। मैं किधर जाऊँ, मेरे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। वाह जी वाह, ससुरालियों के इस्तकबाल के लिए दुल्हन खुद सफाइयाँ कर रही है। बस देख लो। आंटी कहाँ पर है? मामा केटर्स तक गई हैं, बस आने वाली ही होंगी। चलो भाई, सब मिलकर घर को सेट करते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हो गया है, सो डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। बैठ जाए मामा। लो कर लो बात। अभी तक तुम्हारी बेटी तैयार ही नहीं हुई, अगर लड़के वाले आ गए तो। हाँ रिमशा, बेटा तुम तो तैयार हो जाओ। बस मामा मैं तैयार होने जा ही रही थी। वैसे कितने बजे का टाइम रखा हुआ है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। रिमशा, नेमत को फोन करके पता करो। हाँ मामा, मैं अभी पूछती हूँ। आज आपकी पसंद की सारी शॉपिंग करूंगी, बीच जाने जो कहा था। बेजान बीना, इसका फोन आ गया। ओह रिमशा। जी जनाब, हो गई सब तैयारियां? तुम्हारा हुक्म जो था पूरा तो करना ही था ना। कहाँ हो वैसे? हाँ मैं ज़रा बाहर निकला था, वो कुछ चीज़ें खरीदनी थी शॉपिंग के लिए। अकेले अकेले शॉपिंग कर रहे हो? वैसे क्या खरीद रहे हो? वो देखिए कितने अच्छे ड्रेसेस हैं, मैंने यहीं से शॉपिंग करनी है। अच्छा आगे से घुमा के लाता हूँ ना। इतनी दूर आगे से क्या घुमा के आऊंगा, पैदल जाऊंगी क्या मैं? अब यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते ना। अब तुम्हारे साथ कौन है नेमत? हाँ वो कज़न है मेरी आज़ा, उसने भी कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। आयजा, ये तुम्हारी वही वाली काजन है ना जिससे तुम अपने दिल की हर बात शेयर करते हो? हाँ हाँ वही वाली। हाँ बात करो तुम्हारी, ये लो। हेलो। हेलो आयजा, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आज निमो के साथ आई हूँ लास्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम क्यों? अरे यही मतलब है कि जाहिर है अब वो आपके हो जाएंगे। आखिरकार आपने उन्हें अपना बना ही लिया। हाँ, नेमत भी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, बताते हैं कि तुम हमारे लिए कितनी वारिड हो और कितनी दुआएं करती हो। अब शॉपिंग मॉल आ गया है, तो शाम में बात होती है। बाय। ओके बाय। अरे यार बंद क्यों कर दिया? मैंने सूट का कलर पूछना था। क्या मतलब सूट का रंग पूछना था? इससे पहले भी मेरी ही पसंद पहनते थे ना, और इस बार भी मेरी ही पसंद पहनेंगे। यार पहले बात और थी। क्यों? मैं तो नहीं बदली। यार मैं भी नहीं बदला, लेकिन ऑब्वियसली शादी के बाद और अब लाइफ पार्टनर है जिंदगी में, यार थोड़ा बहुत चेंज तो होता है ना। अच्छा फोन तो दो मेरा। और गाड़ी भी मोड़ ले, इतनी दूर आ गए हम लोग। टर्न आएगा तो मोड़ूंगा ना, यहाँ से तो नहीं मोड़ सकता, आगे से मोड़ता हूँ। आयजा मेरी बात तो सुनो भाई, मैं तुम्हें लेके तो गया हूँ शॉपिंग के लिए। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई भी बात। तुम्हें पसंद नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब मैं जाऊंगी भी नहीं आपके साथ। ये क्या बात हुई? क्या हुआ भाई? भाई इसको शॉपिंग के लिए लेके गया था, हर जगह लेके गया, इसको कुछ पसंद ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ? हाँ, और साथ में ये भी कह दिया था कि जल्दी करो जल्दी करो। अब इतनी जल्दी में शॉपिंग होती है क्या?
जल्दी में तो खैर कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके फैसले जल्दी के अच्छे नहीं होते। बहरहाल तुम लड़ाई एंजॉय करो, मुझे हो रही है देर, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। तुम कहाँ आ रही हो मेरे साथ? आराम से यहाँ बैठो, जाके तैयार हो, तुमने जाना नहीं है शादी पे, जाओ। बाय। आयजा, आंटी मेहमान आ गए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ जाके। हाँ मामा, बस 2 मिनट। आपकी बेटी नहीं आए? वो दरअसल इनके बड़े बेटे यानी कि मेरे मियाँ वो बिजनेस के सिलसिले में ना कराची गए हुए हैं, और ये है ना, ये मेरी देवरानी है। उनसे छोटा जो मेरा देवर है ना, वो दरअसल माजूर है, और इसका बेटा ना असद वो बीमार था, इसलिए उसकी केयर के लिए ना वो मेरे देवर घर पे ही रह गए। तो क्या था अगर 2-3 दिन के बाद शादी के दिन रख लेते? दरअसल नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता। बस हमारी फैमिली में तो जो बीजान ने एक दफ़ा मुंह से निकाल दिया वो बदल नहीं सकते, है ना बीजान? मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो बेटा जरा सबके लिए पानी लेकर आना। खाली पानी? यहाँ पानी से मतलब बोतलें ही हैं। तुम्हारी हर चीज पे पहला हक सिर्फ मेरा है। तुमने मुझसे नीमू को दूर किया ना, मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी। प्लीज देखना किसका फोन है। हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। लेकिन सर, मैंने आपको बताया तो था। ठीक है सर, मैं कुछ करती हूँ, मैं आ रही हूँ। अभी तैयारी में कितनी देर है बेटा? मामा, एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? मामा, हॉस्पिटल में एक पेशेंट बहुत सीरियस है और हमारे सीनियर डॉक्टर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा घर में इतने सारे मेहमान आए बैठे। मामा, आप प्लीज़ नेमत को बुला दें, वो हॉस्पिटल के मामलात को समझता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, तुम्हारी होने वाली सास क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेंगी मामा, मैं खुद जाके नेमत से बात। नहीं, तुम रुको, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं क्या होने जा रहा है अल्लाह। जाओ, जाके पता करो कितनी देर है। जी बीजान।
नेमत, जी आंटी। बेटा रिमशा बुला रही है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कोई ज़रूरी बात होगी बीजान, मैं सुन के आता हूँ। बीजान, ये मंगनी से पहले लड़का लड़की का मिलना, ये कोई नई रस्म है इनकी फैमिली में? आजकल कौन सी रस्में? रस्में तो हमारे ज़माने में होती थी। मंगनी से लेके शादी तक अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे शौहर को, वो मेरी शक्ल देखने को तरस गए थे। अच्छा, तो अब आप उन्हें देखने को तरस रही होंगी, क्योंकि 1 साल तो हो ही गया होगा, है ना? जी जी, आपको कैसे पता चला? आपकी आह से पता चला। बिल्कुल थकी भी लग रही थी आप। जी सर, आई कैन अंडरस्टैंड इमरजेंसी है, पर सर वो मंगनी राइट सर जी, जाना तो पड़ेगा, पर क्या करूं यार, बीजान नहीं मानेंगी। हिम्मत 2 जिंदगियों का सवाल है। अगर मेरे सीनियर्स अवेलेबल होते तो वो कभी मुझे फ़ोन ना करते। एंड आफ्टर ऑल डॉक्टर होने का फ़र्ज़ भी तो यही है ना। बात करके देखता हूँ। अल्लाह, वो गड़बड़ तो नहीं होगी? लगता है रिमशा ने ना कर दी। बीजान, वो रिमशा को हॉस्पिटल से कॉल आ गई इमरजेंसी, उसको जाना पड़ेगा, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़रा मंगनी की रस्म जल्दी से कर लें। क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीजान, 2 जिंदगियों का सवाल है, इमरजेंसी है, प्लीज़। 2 जिंदगियों का सवाल है? यहाँ हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर हम अपनी हैसियत से नीचे आकर तुम्हारी बात मान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है नेमत कि तुम बढ़ते ही चले जाओ। बीजान, मैं आपसे पूछने आया हूँ ना, इजाज़त मांग रहा हूँ। भाभी आप ही समझाइए ना। बीजान, ऐसा करते हैं कि मंगनी की रस्म जल्दी से अदा कर देते हैं, तब तक खाना लग जाएगा, इतनी देर में ये लोग होके आ जाएंगे, उसके बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। हाँ सही है, सादिया भाभी ठीक कह रही है। मगर मर्जी तो हमारी बीजान की चलेगी। क्यों बीजान, मैंने ठीक कहा ना? अस्सलाम वालेकुम। अब नेमत, वो हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया है। प्लीज़ बीजान, मान जाएं, ये दोनों नेक काम करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है इस नेक काम के बदले में अल्लाह ताला इन दोनों की जिंदगी में खुशियां भर दें। बीजान प्लीज़, आप पहनाएं अंगूठी। बीजान, अंगूठी पहनाए ना। अंगूठी कहाँ चली गई? नहीं,